कि ये भाई 5 साल तक दिल्ली विधानसभा में सदस्य रहा, ये मंत्री भी रहा। और यही नहीं, हमारे समाज के बहुत सारे साथी आईएएस अफसर, आईपीएस ऑफिसर, कोई डीजीपी रिटायर हो रहा है, कोई चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो रहा है, कोई किसी चीज का डायरेक्टर रिटायर हो रहा है। जब तक पद पर रहते हैं, जब तक असेंबली में रहते हैं, जब तक पार्लियामेंट में ये लोग रहते हैं, तब तक इनको समाज की कोई बात याद नहीं आती। जब आम आदमी पार्टी ने इसको धक्के मार के निकाल दिया, तब इसको समाज याद आया, तब इसको बना दी, तब इसको हमारे समाज की बहुजन समाज पार्टी ने बना दी थी, इसको सम्मान दिया, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने देख लिया, जैसे ही पार्टी ने इसको बाहर का रास्ता दिखाया, इसने जहर बोलना शुरू कर दिया। जिस शब्द के इस्तेमाल पर मैं आप दूसरे लोगों पर एससी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने का काम करते हैं, जिन अपमानजनक शब्दों से हम दूरी बनाने का काम कर रहे हैं, जो हमारी सारी की सारी लड़ाई इसलिए है कि हमको इस तरह की बदतमीजी वाली भाषा से कोई ना बोले, उस भाषा का प्रयोग मंच के ऊपर आकर करना कहां तक की समझदारी है। ये लोग अपने आप को पढ़ा लिखा करते हैं, ये कहते हैं मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मेंबर असेंबली रहे हैं, और ये क्या कहते हैं, मैं फिर मंच की परमिशन लेना चाहूंगा कि दिल्ली वाले आंदोलन में कोई नहीं पहुंचा। साथियों, हरियाणा में आज तक सबसे बड़ा जो अनुसूचित जाति के खिलाफ कांड हुआ है, मिर्चपुर कांड हुआ था। मिर्चपुर कांड हुआ था, पूरी दलित बस्ती को जला के राख कर दिया था, 2 लोगों को जिंदा जला दिया था। और साथियों, उस आंदोलन में, उस लड़ाई में मैंने और मेरे साथियों ने, हमने मिलकर लड़ाई लड़ी। हमने 3-3, 4-4 मुकदमे खाए, अटेम्प्ट टू मर्डर तक के मुकदमे खाए जाट सरकार से। जाट सरकार थी उस टाइम, हुड्डा मुख्यमंत्री था, डीजीपी भी मुख्यमंत्री था, हिसार का एसपी भी जाट था, सारे के सारे जाटों का एक टोल था। उन लोगों ने मेरे खिलाफ इतना उत्पीड़न किया मेरा, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, उस मुकदमे को ट्रांसफर कराया। और हरियाणा की हिस्ट्री में लीजेंडरी मुकदमा है, जिसमें एससी एसटी एक्ट में पहली बार 33 लोगों की हम लोगों ने सजा कराई, और 12 लोगों की तो हम लोगों ने कैद की सजा कराई थी। वो वाल्मीकि समाज का झगड़ा था। कैथल में 2 वाल्मीकि समाज के युवकों का कत्ल किया था। मैं 11 दिन तक डेड बॉडी के साथ रहा, पर्चा दर्ज कराया, अरेस्ट कराए, कंपनसेशन दिलाया, और हम लोग सारे के सारे काम होने के बाद यहां पर आए। और आपको बताऊं, मैं मेरे पास जितने मुकदमे हैं उसमें से 75% मुकदमे वाल्मीकि समाज के खिलाफ अत्याचार के मुकदमे हैं। और ये लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ खड़े नहीं होते। ये भी कहते हैं, इस नेताजी ने ये भी कहा कि आपस में रिश्ते नहीं करते। मेरी जो मामी है वो वाल्मीकि समाज से है, हमने खुद अपने घर में इंटरकास्ट मैरिज की है विद इन शेड्यूल कास्ट। जो ये कहते हैं कि हमारे समाज पर, इनके अंदर खुद इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है बिना बात का। साथियों, गाली बकने के लिए, आलोचना करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं जो आपके ऊपर अत्याचार जिन्होंने किए, जो कर रहे हैं। पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, अब बीजेपी की सरकार है। आप लोग हुड्डा के खिलाफ बोल के दिखाओ, आप लोग खट्टर के खिलाफ बोल के दिखाओ, आप लोग अमित शाह के खिलाफ बोल के दिखाओ, आप लोग अपने लोकल एमएलए के खिलाफ बोल के दिखाओ, तू अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल के दिखा दे भाई, और बता दे जब तक विधानसभा में रहा तूने किया क्या आज तक समाज के लिए। तेरा एक उपलब्धि तू बता दे कि तुमने क्या किया है। मेरे ख्याल से इसके मोहल्ले की गली अभी इसने पक्की नहीं कराई होगी। तो मैं अभी मौके के जो मुद्दा है उस पर आता हूं। साथियों, आप लोगों को सभी को भली बात ही पता है कि कल पादी जो कल हम लोगों की प्रशासन के साथ बातचीत हुई थी, उस बातचीत में प्रशासन ने हमको केवल और केवल गुमराह करने का काम किया था। पहले हम लोगों को 11 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए कहा, यहां पर एडीसी भेजा, और एडीसी के कहने पे हमने उसका मान सम्मान किया।
उसको बोलने का मौका दिया, उसकी बात सुनी हमने, और हम सारे के सारे, हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन हमने अपनी जनता को समझाया, और समझाने के बाद हम लोग वहां पर गए सरकारी स्कूल में, जहां पर डीसी एसपी वगैरह सारे के सारे मौजूद थे। हम लोगों से फॉर्मेलिटी के तौर पर बातचीत की, हमने वहां पे ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की, केवल दो बात थी, भाई हमारे बाबा साहब की तस्वीर को वहां से, प्रतिमा को वहां से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, और उसका रेजुलेशन पास करके हम लोगों के नाम करो। सेकंड, हमारी मांग ये थी कि जिन लोगों ने बाबा साहब के ऊपर पत्थर फेंका है, जिन लोगों ने बाबा साहब के ऊपर गोबर फेंका है, जिन लोगों ने हमारे समाज के लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। और कोई भी झूठी बात नहीं है, यहाँ पर लोकल लोग बैठे हैं। करतार जी, बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर पत्थर फेंका गया, सच्ची बात, गोबर फेंका गया, सच्ची बात। तीसरी बात, आप लोगों का सामाजिक बहिष्कार हुआ, सच्ची बात। हम ट्रू फैक्ट्स के आधार पर, सच्ची घटना के आधार पर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। डीसीएसपी ये कहता है कि पर्चा दर्ज हो जाएगा तो भाईचारा खराब हो जाएगा, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेरणा से कानून बने, और कानून ये कहता है जब भी कोई अपराध हो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इस धारा में। उस कानून में ये कहीं भी नहीं लिखा कि भाई अगर इस एफआईआर से भाईचारा खराब होता हो तो दर्ज ना करो, कहीं भी नहीं लिखा पड़ा, ना संविधान में लिखा पड़ा। इनका पता नहीं कौन सा अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, भाईचारे का कॉन्स्टिट्यूशन है। बाबा साहब की प्रतिमा वहां से हट जाए तो भाईचारा मेंटेन हो जाएगा, भाई साहब भाईचारा बन जाएगा। फिर लोग एक दूसरे गले लगने शुरू हो जाएंगे, भाई ये मूर्ति हटा दी, ठीक है भाईचारा अपना। पर्चा दर्ज नहीं होगा तो अपना भाईचारा हो जाएगा। और ये तो जब है जब हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं, इनके किसान आंदोलन में मदद कर रहे हैं, बिना कहीं इनकी मदद कर रहे हैं। और साथियों, जो प्रशासन है, पुलिस है, पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त महोदय दोनों के दोनों हिसार के, फतेहाबाद के, मैंने उनकी कार्यशैली देखी है, बातचीत करने का तरीका देखा है। जिस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, उस मामले में भी एफआईआर दर्ज करने की धमकी हमारे कमेटी के सदस्यों को दी जा रही है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई तुमने पंचायत की जमीन पर मूर्ति रख दी, तुमने कब्जा कर लिया। भाई इनका क्या इंटरेस्ट है उस जमीन में? कमेटी के लोगों का इंटरेस्ट है, कमेटी के लोगों ने वहां पे रसोई बनानी है या बाथरूम बनाना है या वहां पे उस पे उपले सुखाने हैं। भाई कब्जा तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, अम्बेडकर पे पर्चा दर्ज करके दिखा दो भाई तुम, अम्बेडकर ने कब्जा किया है वहां पर। इन बेचारों को क्यों तंग कर रहे हो? और तुम कमेटी के लोगों को कितना डरा लो, किसी को भी कितना डराने की कोशिश कर लो, ना तो ये डरने वाले हैं। अगर तुम किसी भी तरह का अपनी चाल में कामयाब हो जाते हो तो मैं आपको, यहां पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, ये पर्चा तो दर्ज होगा फतेहाबाद नहीं तो हिसार में दर्ज होगा। और वो आरोपी तो जाएंगे भाई कमेटी वालों। तुम भी सुन लो इस बात को, कभी सोच रहे हो कि हमें कोई बड़ा भाईचारा बना ले, पर्चा तो 100% दर्ज होगा उसमें। और आज हमारे साथी यहां पर मौजूद है, हो सकता है कल से थोड़ा कम हो। आज शाम को 4, 4:30 बजे तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सीआईडी वालों सुन लो, हम लोग बेशक कम जरूर हो, लेकिन कम से कम 500-600 लोग अब भी हैं यहां पर। और जितने भी साथी हैं फोन कर करके कह दो कि 4, 4:30 बजे तक और लोग पहुंच जाएंगे। और साथियों, जो कल का मिशन अधूरा रह गया था वो आज पूरा करना है हम लोगों को। या तो जो तुमने कल बात कही थी सरकारी स्कूल में, पुलिस का एसपी सुन ले, डीसी सुन ले कि भाई हम 4 बजे तक समझौते के बारे में लिखित में दे देंगे कि आप बाबा साहब की मूर्ति भी वहीं लगेगी और एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। अपनी कमिटमेंट पूरी कर दो, हमको कोई शौक नहीं है। तो साथियों, इतनी सी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो मंच चलाने वाले लोग हैं, कोई यहां पर आकर अपना एजेंडा चलाना चाहता हो, अपनी भड़ास निकालना चाहता हो, उसके लिए मंच नहीं है ये। भाई भारत सरकार ने भी नहीं,
पूरी दुनिया में एक ऐसा सॉफ्टवेयर सोशल मीडिया आ गया, लोग अपनी कितनी भड़ास निकाल लो यार। तू फेसबुक पे बोल, व्हाट्सएप पे बोल, कितना बोल, वहां पे तेरे को जवाब देने वाले मिल जाएंगे। यहाँ तो एक पवित्र मकसद के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसको आगे तो गुमराह करने का काम मत करो। हम लोग दलाल है, खरपतवार है, क्या नहीं है भाई। 12-12, 13-13 मुकदमे खा रखे हैं। अभी तो तुम लोग ही हमको डिग्री देते रहो, और तुमको हम क्या डिग्री देंगे तुम वो सोच लो। सभी को जय भीम, जय भारत। हाँ 4:30 बजे। धन्यवाद संदीप जी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।